नमस्कार दोस्तों, मैं उस दिन के बारे बात करने जा रहा हूँ। उस दिन एक दूसरे को मारने में तुले थे। उस दिन पूरी दुनिया एक दूसरे को जान से मारने में तुले थे, सिर्फ एक जीत के लिए। एक जीत के लिए लोग एक दूसरे को मार दिए। उस दिन 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 1 लाख नहीं, बल्कि 10 लाख से ज़्यादा मौतें गई थी। जी हाँ दोस्तों, उस दिन को नाम रखा गया वर्ल्ड वार 2। आज मैं वर्ल्ड वार 2 लेके आया हूँ। वर्ल्ड वार 2 की इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। क्या आप जानते हैं कि ये वॉर कैसे शुरू हुआ? आज हम जानेंगे ट्रीटी ऑफ वर्सलीज क्या थी, 1939 में जर्मनी का पोलैंड पर हमला कैसे हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस की वॉर का घोषणा क्यों, कब और कैसे हुआ। वर्ल्ड वार 2 की जड़ें वर्ल्ड वार 1 में छिपी है दोस्तों। वर्ल्ड वार 1 1918 में ख़त्म हुआ था और उसके बाद 1919 में वर्साई की संधि, जिसे हम द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज कहते हैं। दोस्तों, ये संधि क्या थी? तो ये एक शांति समझौता था, लेकिन जर्मनी के लिए एक बड़ी और कड़ी सज़ा थी। एलाई नेशन जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने जर्मनी को वार का मुख्य दोषी ठहराया था। जर्मनी को अपने क्षेत्रों का बड़ा हिस्सा खोना पड़ा, जैसे एल्सास लोरेन फ्रांस को दे दिया गया और पोलैंड को कुछ हिस्से मिले। जर्मनी की सेना को सीमित कर दिया गया, सिर्फ 1 लाख सैनिक रखने की इजाज़त दी गई। कोई टैंक या हवाई जहाज़ नहीं दिए गए उस समय। साथ ही जर्मनी को भारी वॉर का मुआवजा देना पड़ा, जो अरबों डॉलर का था। इससे जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, बेरोजगारी बढ़ी और लोगों में गुस्सा भरा। इस संधि ने जर्मनी में राष्ट्रवाद को भड़काया, जो बाद में हिटलर जैसे नेताओं के उदय का आधार बना। दोस्तों, हिटलर के बारे पिछले वीडियो में ही बताया था। इस वीडियो में फिर कुछ बातें बताऊंगा उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 1923 में हिटलर ने म्यूनिक में तख्तापलट की कोशिश की, लेकिन असफल रहा और जेल गया। जेल में उसने अपनी किताब मिन काम्फ लिखी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, जिसमें उसने यहूदियों और कम्युनिस्टों को दोषी ठहराया था और जर्मनी को आर्यन राष्ट्र बनाने की बात की थी। हिटलर का असली उदय 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान हुआ था। जर्मनी में बेरोजगारी 30% पहुंच गई थी और वर्साई की संधि से लोग पहले से नाराज थे। हिटलर ने इसका फ़ायदा उठाया। वह जोरदार भाषण देता था, जर्मनी की महानता का वादा करता था और यहूदियों को सारी समस्याओं का जिम्मेदार बताता था। 1932 के चुनाव में नाजी पार्टी सबसे बड़ी बनी और 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर बनाया गया। चांसलर बनते ही जल्दी ही वह तानाशाह बन गया। संसद को भंग किया, विरोधियों को जेल में डाला और 1934 में राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग की मौत के बाद खुद को वो नेता घोषित कर दिया। हिटलर ने वर्साई की संधि को तोड़ा, सेना बढ़ाई, राइनलैंड पर कब्जा किया और ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला दिया। मित्र राष्ट्रों ने अपॉइंटमेंट पॉलिसी अपनाई, यानी हिटलर की मांगें मान ली ताकि वॉर टल जाए, लेकिन हिटलर और आक्रामक होता गया। वर्ल्ड वार 2 की आग 1 सितंबर 1939 को भड़की, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। हिटलर ने पोलैंड को डेंजिक शहर और पुलिस कॉरिडोर की मांग की, जो वर्साई की संधि से पोलैंड को मिला था, लेकिन असफल में हिटलर का मकसद लेबनशर्म था। हमले से पहले हिटलर ने सोवियत संघ के साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया 23 अगस्त को, ताकि 2 मोर्चे पर वॉर ना हो। पैक्ट में सीक्रेट क्लॉज था कि पोलैंड को जर्मनी और सोवियत के बीच बांट लिया जाएगा। हमला ब्लिट्जक्रिग टेक्नोलॉजी से हुआ, यानी तेज टैंक, हवाई हमले और पैदल सेना का कॉम्बिनेशन था। जर्मनी ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, यानी ऐसे सैनिकों ने पुलिस वर्दी पहनकर जर्मन रेडियो स्टेशन पर हमला किया था। देखिए, आप हिटलर का चालाकू देख सकते हैं, ताकि लगे कि पोलैंड ने पहले हमला किया है। 1 सितंबर को 1.5 मिलियन जर्मन सैनिकों ने पोलैंड पर आक्रमण किया। 17 सितंबर को सोवियत संघ ने पूर्व से हमला किया। पोलैंड सिर्फ 1 महीने में ही हार गए और 28 सितंबर को वार्सा ने सरेंडर किया। यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आधिकारिक शुरुआत माना जाता है। पोलैंड पर हमले के बाद ब्रिटेन और फ्रांस चुप नहीं रह सके, क्योंकि मार्च 1939 में ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड को गारंटी दी थी कि अगर जर्मनी हमला करेगा तो वो उसकी मदद करेगा। अपॉइंटमेंट पॉलिसी फेल हो चुकी थी। 1938 में म्यूनिक समझौते में उन्होंने चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा हिटलर को दे दिया था, लेकिन इस वॉर हद हो गई थी। 1 सितंबर को हमले के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को अल्टीमेटम दिया। जर्मनी को पोलैंड से पीछे हटने को कहा। ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा कि इस बार वॉर होगा। हिटलर ने इस बात को
इग्नोर किया तो 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन ने रेडियो पर वॉर की घोषणा की। साथ ही साथ फ्रांस ने भी कुछ घंटों बाद घोषणा की। इस वॉर में कोई बड़ा हमला नहीं था, बल्कि औपचारिक रूप से घोषणा था। लेकिन शुरू में यह फोनी वॉर था, कोई बड़ा लड़ाई नहीं, सिर्फ इंतजार कर रहे थे। फिर भी यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर था, जो 1945 तक चला और करोड़ों जाने ली। अब देखते हैं कि ये एक्सिस पावर क्या है। तो एक्सिस पावर का मतलब था कि वो देश जो दूसरे के साथ मिलकर दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे। ये फैसिस्ट और इंपेरियलिस्ट फैक्शन विचारधारा पर आधारित था। इसमें सबसे मेन देश था जर्मनी। इसके लीडर थे एडोल्फ हिटलर। जर्मनी पहले वर्ल्ड वॉर 1 में हार गया था और वर्साई की संधि से बहुत नुकसान हुआ था। हिटलर ने नाजी पार्टी बनाई और 1933 में सत्ता में आए। उन्होंने जर्मनी को फिर से मजबूत बनाने के नाम पर पड़ोसी देशों पर हमला किया। उसके बाद आता है इटली। इटली के लीडर थे बेनिटो मुसोलिनी, जो फैसिस्ट पार्टी के थे। इटली भी पहले वॉर में जीता था, लेकिन उसे लगा कि उसे सही इनाम नहीं मिला है। मुसोलिनी ने अफ्रीका और यूरोप में साम्राज्य फैलाना चाहता था। 1936 में इटली ने जर्मनी के साथ रोमी बर्लिन एक्सिस बनाया। फिर 1940 में जब जर्मनी मजबूत हो रहा था तो इटली ने फ्रांस पर हमला किया और इस वॉर में एंट्री की। लेकिन उस वॉर में इटली की सेना कमज़ोर थी और वो जल्दी हारने लगा। फिर आता है जापान। जापान के लीडर थे इम्पेरर हिरोहितो, लेकिन असल में ये मिलिट्री कंट्रोल में था। जापान एशिया में साम्राज्य फैलाना चाहता था, खासकर संसाधनों के लिए। 1937 में जापान ने चीन पर हमला किया, जो पहले से ही वॉर जैसी स्थिति में थी। फिर 1940 में जापान ने जर्मनी और इटली के साथ ट्रिपार्टिट पैक्ट साइन किया। असली एंट्री 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर हमले से हुई, जो अमेरिका के खिलाफ था। इससे वॉर एशिया से पूरी दुनिया में फैल गया। ये तीनों देश एक दूसरे को मदद करते थे, लेकिन ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं था। एक्सिस पावर का मकसद था कि दुनिया को अपने कंट्रोल में लेना, लेकिन उनकी एम्बिशन ही उनका हार का कारण बनी। अब आता है एलाई पावर। ये वो देश थे जो एक्सिस के खिलाफ लड़े। उनका मकसद था लोकतंत्र बचाना और आक्रामकता रोकना, जिसमें पहला रोकने वाला देश था यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के लीडर थे विंस्टन चर्चिल। ब्रिटेन एक बड़ा साम्राज्य था और वो यूरोप में शांति चाहता था। जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो ब्रिटेन ने पोलैंड को मदद करने का वादा किया था। 3 दिसंबर 1939 को ब्रिटेन ने जर्मनी पर हमला घोषित कर दिया। ब्रिटेन ने बैटल ऑफ ब्रिटेन में हिटलर के हवाई हमलों को रोका। दूसरे नंबर पे है फ्रांस। फ्रांस के लीडर थे चार्ल्स दे गॉल। फ्रांस के पहले ही वॉर में बहुत नुकसान हुआ था और वो जर्मनी से डरता था। ब्रिटेन के साथ ही 3 दिसंबर 1939 को फ्रांस ने जर्मनी पर वॉर घोषित कर दिया, लेकिन 1940 में जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कर उसे हरा दिया। फिर भी फ्री फ्रेंच फोर्सेस ने एलाई के साथ लड़ाई जारी रखी। उस समय यूएसएसआर के लीडर थे जोसेफ स्टालिन। यूएसएसआर कम्युनिस्ट देश था और शुरू में ही जर्मनी के साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट था। 22 जून 1941 को जर्मनी ने ऑपरेशन बारबरोसा से यूएसएसआर पर हमला किया। इससे यूएसएसआर एलाई में शामिल हो गया। स्टेलिनग्राड की लड़ाई में उन्होंने जर्मनी को बड़ा झटका दिया। और फिर उसके बाद आता है अमेरिका। अमेरिका का लीडर था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अमेरिका शुरू में न्यूट्रल था, लेकिन साथ ही साथ एलाई को हेल्प करता था। 7 दिसंबर 1941 को जापान के पर्ल हार्बर हमले से अमेरिका वॉर में कूद पड़ा। अगले दिन अमेरिका ने जापान पर और फिर जर्मनी पर वार घोषित कर दिया और फिर अमेरिका ने ही परमाणु बम से वार को ख़त्म भी किया। उसके बाद आता है चाइना। चाइना के लीडर थे चैंग कै शेक। चाइना एशिया में जापान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। 1937 में ही जापान ने चीन पर हमला किया था। पर्ल हार्बर के बाद 1941 में चाइना औपचारिक रूप से एलाई में शामिल हो गया। उन्होंने जापान को एशिया में रोका। एलाई पावर की एकता और संसाधनों ने उन्हें जीत दिलाई। 1945 में जर्मनी और जापान ने सरेंडर भी किया। जापान 1941 में अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। पर्ल हार्बर अटैक के बाद 1945 तक एलाई फोर्सेस जापान के करीब पहुंच गए थे, लेकिन जापान फिर भी सरेंडर नहीं कर रहा था। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट से बने परमाणु बम इस्तेमाल करने का फैसला किया ताकि वॉर जल्दी ख़त्म हो जाए और अमेरिका के मिलिट्री की जान बचे। 6 अगस्त 1945 को B-29 बॉम्बर एनोला गे ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय बम गिराया। तुरंत में 70 से 80 हज़ार लोग मारे गए और पूरा शहर तबाह हो गया था। 9 अगस्त को नागासाकी पर फैट मैन बम गिराया गया, जिसमें 40,000 लोग से ज़्यादा मारे गए थे।
बम फटने के बाद रेडिएशन के फैलने के कारण लाखों लोग मारे गए। जापान शौक में था। इतिहास का पहला परमाणु हमला था जिसने जापान को सरेंडर करने पर मजबूर किया, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल भी है। कुछ कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं था क्योंकि जापान पहले से कमज़ोर था। वॉर ख़त्म हुआ लेकिन न्यूक्लियर वेपन का डर पूरी दुनिया में फैल गया था। मुसोलिनी इटली का फांसीवादी नेता था और हिटलर जर्मनी का नाजी नेता था, यानी दोनों एक्सिस पावर के हेड थे। 1943 में एलाई फोर्सेस ने सिसिली पर हमला किया। इटली के लोगों में डिससेटिस्फेक्शन बढ़ा। 25 जुलाई 1943 को फैसिस्ट ग्रैंड काउंसिल ने मुसोलिनी को गिरफ्तार करवाया। किंग विक्टर एमैनुएल III ने उसे हटा दिया। मुसोलिनी को कैद कर लिया गया था, लेकिन हिटलर ने उसे रेस्क्यू किया। फिर भी 1945 में इटली के पार्टिजन्स ने मुसोलिनी और उसकी मिस्ट्रेस को पकड़ा और 28 अप्रैल को गोली मार दी गई। 1944 तक जर्मनी हार रहा था। अप्रैल 1945 में सोवियत आर्मी बर्लिन पहुंची। उस समय हिटलर बंकर में छिपा था। 30 अप्रैल 1945 को हार मानकर हिटलर ने अपनी पत्नी इवा ब्राउन के साथ सुसाइड कर लिया, यानी उसकी वाइफ जहर खा ली और हिटलर गोली मार लिया अपने आप को। उसके बाद उसका बॉडी को जला दिया गया। ये हिटलर का मौत वर्ल्ड वार II के यूरोपीय मोर्चे का एंडिंग था। यूरोप में मई 1945 में और एशिया में अगस्त 1945 में। यूरोप में हिटलर की मौत के बाद एडमिरल कार्ल डोनिज ने सरेंडर किया। प्रशांत में परमाणु बम और सोवियत के मंचूरिया पर हमले के बाद जापान ने भी सरेंडर किया। कुल मिलाकर 2 सितंबर 1945 को यूएसएस मिसौरी पर जापान ने ऑफिशियल सरेंडर साइन किया। इसे VJ डे कहते हैं। वॉर में 70 से 85 मिलियन लोग मारे गए थे। जब वर्ल्ड वार II हो रहा था उसी समय वॉर के दौरान ही एलाई लीडर ने नई वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन बनाने की योजना बनाई थी। 1941 में अटलांटिक चार्टर से शुरू हुआ था। 1945 में सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में 70 देशों ने UN चार्टर साइन किया था। 24 अक्टूबर 1945 को UN आधिकारिक रूप से बना और फिर एक ही काम बचा था और वो था कि वॉर को कैसे रोका जाए। मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट भी मिल रहा था। जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल उस समय के 5 बड़े मेंबर्स थे, यानी USA, USSR, UK, फ्रांस और चाइना। ये लीग ऑफ नेशन की जगह लेने वाला था। और फिर क्या होना था? वर्ल्ड वार के बाद दुनिया 2 सुपर पावर में बढ़ गया, यानी एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। 1945 में पोट्सडेम कॉन्फ्रेंस में ट्रूमन, स्टालिन और इटली ने जर्मनी को बांट लिया। बांटने के बाद मतभेद उभरे। 1946 में चर्चिल ने आयरन कर्टेन स्पीच दी जो कोल्ड वार का प्रतीक बना। सोवियत ने ईस्टर्न यूरोप पर कब्जा किया और फिर अमेरिका ने मार्शल प्लान से वेस्ट को मदद दी। और फिर 1949 में नेटो बना और बाद में 1955 में वार्सा पैक्ट हुआ। ये आइडियोलॉजिकल संघर्ष था जिसमें हो रहा था हथियारों की दौड़, स्पेस रेस, लेकिन डायरेक्ट फेस टू फेस वॉर नहीं हो रहा था। कोल्ड वार 1991 तक चला। दोस्तों, ये थे वर्ल्ड वार II के प्रमुख मोड़। इतिहास हमें सिखाता है कि वॉर कितना डिस्ट्रक्टिव होता है। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वो सब्सक्राइब वाला बटन जो दिख रहा है उसको मार के तोड़ दीजिए। इतना मारिए कि वो टूट जाए। अगर उसमें भी नहीं होता है तो उसके ऊपर आप गाड़ी भी चढ़ा सकते हैं। अगर उसमें भी नहीं होता है तो आप कुल्हाड़ी से मार के तोड़ सकते हैं।